विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी दिखाते हैं खबर के जरिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी को लेकर कई बड़े बयान दिए गए थे, जिनका पलटवार करते हुए दूसरे दिन नामांकन स्थल पहुंचे समाजवादी पार्टी के भोगांव विधानसभा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री आलोक साक ने उनके बयान का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया है। उन्होंने मुंगेरी लाल के सपने देखने वाली बात पर कहा कि मुंगेरी लाल के सपने समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि भाजपा देखती है और आगे भी देखती रहेगी। उत्तर प्रदेश में सपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी अखिलेश यादव ने, जिनके सामने बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो जाएगी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये जरा आप भी सुनिए। अब भारतीय जनता पार्टी को बाद जमानत जब्त होनी चाहिए और जनपद मैनपुरी में चारों विधानसभा समाजवादी पार्टी के जीतेंगे। तो माननीय अखिलेश यादव भी हम लोगों का सौभाग्य है वो मैनपुरी से रहे और करहल से मुख्यमंत्री के रूप में वो चुनाव लड़े और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मंत्री जी कल जो है आए थे, उनका कहना था कि अखिलेश को अब नींद नहीं आएगी, क्या कहेंगे? अब वो तो ऐसी बातें करते रहते हैं, नींद तो उन्हें नहीं आएगी जो लोग कह रहे हैं। हम लोग तो जनता में जुड़े रहते हैं और जनता का काम, चाहे वो किसान मजदूर नौजवान हो, माननीय अखिलेश यादव जी हैं तो उससे तभी पिछड़ों की आवाज़ है। वो देश के नेता है और वो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की जीत करहल से जीत के जाएंगे। मंत्री जी, आपने ये कहा कि जमानत करहल में जब्त होगी, तो 3 सीटों पे आप मानते हैं कि बीजेपी फाइट करेगी आपसे? कुछ है नहीं कहीं बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का की आंधी है। इस आंधी में कोई नहीं बचेगा। भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से 50 सीटें ले आई, यही बहुत है। अभी मंत्री जी से बात हुई थी, उनका कहना था मुंगेरी लाल के सपने जो समाजवादी पार्टी देख रही है वो भूल जाए। अब मुंगेरी लाल के सपने तो वही लोग देखें, हम लोग तो अपना जनता में काम कर रहे हैं। शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की आवाज़ अखिलेश यादव है। सुना आपने वही नामांकन पत्र का दूसरा सेट जमा करने नामांकन स्थल पहुंचे बीजेपी के करहल विधानसभा के प्रत्याशी केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल ने क्या कुछ कहा है, अब जरा ये भी सुनिए। सबका आभार जिन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के करहल में मुझे भेजा गया है। यहाँ की महान जनता के सहयोग से और कार्यकर्ताओं की बल पर केंद्र की सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजना और मुख्यमंत्री का जो लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग चल रहा है और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया है, निश्चित तौर से करहल में कमल खिलेगा। मंत्री जी, टिकट आपने मांगी थी या पार्टी ने अपनी इच्छा से आपको टिकट दी? ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। आज बजट सेनापतियों को हमेशा तैयार रहना चाहिए और जब भी पार्टी आदेश दे, और जब मुझे महत्वपूर्ण सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री के सामने लड़ाया जा रहा है तो छाती अड़ा के लड़ेंगे। एसपी सिंह बघेल कौन कहेगा? इससे पहले भी आप महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव लड़े हैं। ईश्वरकंद पार्टी के हाईकमान का आभार प्रकट करना चाहूँगा। 2009 में अखिलेश यादव जी के सामने फिरोजाबाद मिला, उस किले में अभी आप किले पर आएंगे ना तो दरार हुई। डॉक्टर चंद्र सेन ने 1909 में मैं लड़ा तो दरारें पैदा की और 3 महीने बाद डिम्पल जी वहाँ से हार गए। तो 14 में एक शानदार इलेक्शन में लड़ा, उसकी खुशबू यहाँ तक आई होगी और उस किले को विध्वंस करने की कोशिश की 19 में हो गया। तो इसके पहले आप पूछें कि असंभव चीज़ें होती थी कि कन्नौज, एक्चुअली क्या है, हमें पार्टी ने भेजा है। वो लोग, वो परिवार अपनी मन पसंदीदा सीट पर पूरे उत्तर प्रदेश में जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इटावा लोकसभा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह रहा हूँ जो दिल्ली होने का, इटावा लोकसभा 2009 में रिजर्व हुई है। उसके पहले ये सामान थी। मुलायम सिंह जी आपके यहाँ 1996 में लड़ने आए थे, यहाँ से रक्षा मंत्री बने। चलो, एक बड़ा नेता कहीं जाना चाहिए, लेकिन जब घर में दूसरा प्रत्याशी अखिलेश यादव आए तो वो इटावा नहीं लड़े। फिर तीसरे प्रत्याशी धर्मेंद्र आए, वो इटावा नहीं लड़े। डिम्पल यादव आई, वो इटावा नहीं लड़े। राम गोपाल जी भी एक बार संभल से उनकी रहे, वो नहीं लड़े। तो ये ढूंढते हैं कन्नौज, लेकिन होता क्या है, वहाँ हारते हैं। ढूंढते हैं फिरोजाबाद, वहाँ 2 बार हारते हैं, 2 अलग अलग लोग। डिम्पल जी हारती हैं, फिर अक्षय जी हारते हैं। फिर ढूंढते हैं कन्नौज, तो वहाँ हारी हैं। एक बार निर्विरोध होती हैं, अगली बार हार जाती हैं।
तो फिरोजाबाद भी हारी गई है, कन्नौज भी हारी गई है। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक सज्जन गए थे बहुत सुरक्षित किले को देखने के लिए, तो बदायूं से संघमित्रा मौर्य ने वहाँ हराया। तो 3 किले रहे हैं। तो ये मैं किला नहीं मानता हूँ। जो लोग अपनी लोकसभाओं को, विधानसभाओं को अजेय मानते हैं, किला मानते हैं, गढ़ कहते हैं, तो मैंने इंदिरा गांधी के गढ़ को 1977 में गिरते हुए देखा है। मैंने फिरोजाबाद को गिरते हुए देखा है, गढ़ बदायूं को गिरते हुए देखा है। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। कन्नौज को गिरते हुए देखा है। और मैंने अभी 2019 में अमेठी को गिरते हुए देखा है। आप केंद्रीय मंत्री हैं, आज बजट पेश हो रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं? मैं अभी बजट नहीं देखा हूँ, इसलिए मैं तो क्या मानते हैं करेल सुरक्षित सीट है? मैंने अभी बजट नहीं देखा, इसलिए मैं अपना मैं यहाँ के बाद बजट मंत्री जी नहीं करेल पढ़ के जाति समीकरण को किस तरह से आप देखने का करेंगे, क्या रणनीति रहेगी? मोदी जी जो हमारे दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, उनका मूल वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस बार तो उन्होंने कहा सबका प्रयास। तो सबको लेकर के दबे कुचले, पिछले शोषित, पीड़ित, वंचित, जिनके ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं, जिनके अपहरण हुए हैं, जिनकी भैंसियाँ चोरी हुई हैं, और जिनकी पावर ऑफ अटॉर्नी इकरारनामा बैनामा में कन्वर्ट हुए हैं, ऐसे सब लोगों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या मानते हैं अखिलेश से जो का तापमान कितना हुआ है, सर्दी बहुत थी, वो गाँव किसनी, करेल और हमारी ये शहर पर क्या आया है। आप स्थानीय हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। अखिलेश यादव के लिए करेल उन्होंने सोची है, मैंने नहीं सोची कि सुरक्षित है। मैंने कहा ना कि मैंने इंदिरा गांधी को हारते देखा है। एक बार फिर रिपीट कर दूं कि मैंने डिम्पल यादव को 2 जगह से हारते हुए देखा है, और वो अपने बी फार्म पे स्वयं दस्तखत करते हैं। ये लोग, हम लोगों को हाईकमान कहती है जाइए, वो अपने बी फार्म पे दस्तखत करते हैं, इसके बाद हार के आते हैं।